आपको समझाने के लिए अज्ञान की पिच का सहारा लेना पड़ेगा। अज्ञान की भूमि का सहारा लेना पड़ेगा। इस उदाहरण में 8th और 9th डायमेंशन क्या होता है, इसे कैसे समझाएं। आप इस एग्जाम्पल को से समझने की कोशिश कीजिए। आपके माइंड का ऑपरेशन कर वहाँ 2 माइक फिट कर दिए गए। अब 0 की टोटल मेल पॉपुलेशन उन माइक से अनवरत लगातार हर सेकंड टोटल सेकंड मैं हूँ का सेंस डाल रही है, 4th स्टेज वाला। और आपको लगता है कि आप बोल रहे हैं, आपको लगता है कि मैं हूँ। यानी मैं हूँ जो है सबसे बड़ी एकमात्र बीमारी है। माइक को मैं समझ रहे हो तो व्हाइट होल अनुभव में कैसे आओगे। मिसयूज जनवाना एकमात्र बीमारी है। मतलब 0 पॉपुलेशन जो इच्छा के द्वारा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज का संचालन लेती है और 4th स्टेज पर आपके जानने के बाय प्रोडक्ट के रूप में उभरता है कि मैं हूँ, डार्क दृश्य है, दुनिया दृश्य है, मैं बीमार हूँ। जो वो जनवाएंगे वो आपको जानने में आएगा। यानी आज तक की जितनी भी नेगेटिविटी जानने में आ रही है वो ये MUJ है। यानी कैंसर, कोरोना, टीबी ये तो नाम मात्र हैं। बेसिकली MUJ ही हो रहा है और ये मिसयूज जनवाना आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है टोटल चार्ज में आइए, पॉजिटिव अप्रोच में आइए, क्योंकि वो अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो हो तो आप वाइट होल ही। इसलिए आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव रचना वाइट होल से होने लगी। इसको गंभीरता से नहीं लिया गया आज तक, क्योंकि आपके पास डाटा नहीं था। मिसयूज जनवाना एकमात्र बीमारी है। इन दो माइक में से एक 8th डायमेंशन और दूसरा 9th डायमेंशन वाला माइक है। 8th वाला माइक तो से जानने वाला सेंस पैदा होता है कि कोई जानने वाला एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह वाला सेंस पैदा होता है। और 9th डायमेंशन वाले माइक से दृष्टा, दृश्य और स्टेट फोकस में द्वैत यानी कि एक की बजाय 2 पैदा होते हैं। इस तरह से पूरे नकली मैकेनिज़्म वाले विश्व की रचना हो गई, टोटल मेल पॉपुलेशन पैदा हो गई, जबकि हो सिंगल वाइट होल ही। आपको व्यक्ति क्यों कहा जाता है, यानी व्यक्त होने का स्थान। मतलब माइक जो है वो सटीक एग्जाम्पल आया कि उस माइक से जो बोला जा रहा है, जो व्यक्त हुआ जा रहा है, वो व्यक्ति है, वो माइक है, वो बजने वाला है, वो कठपुतली है जो शास्त्रों में बताया गया। वो 4th स्टेज वाला बाय प्रोडक्ट जनवाना हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि मैं हूँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये दोनों 8th और 9th डायमेंशन का जो फिक्स में बना हुआ है, जो माइक फिट हैं ऑपरेशन द्वारा, वो उस पर व्यक्तता आ रही है और व्यक्तता के कारण आपको सेंस बन जाता है कि ये मैं हूँ, जबकि मैं हूँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एक्चुअल में वाइट होल हो और वाइट होल अनुभव में आना है। जन्मजात अंधे का जो आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है पिछले वीडियो में, उसको सूर्य आप कैसे सिद्ध करेंगे, वही वाली बात तो मेरे साथ भी घटित हुई। इतनी सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद, अनवरत प्रयास करते रहने पर वो पिच तैयार हो गई, वो भूमि तैयार हो गई और वो अद्वैत फॉर्मेशन वाली भूमि तैयार हो गई। उसके बाद जो आपको 368 दो वीडियो लेक्चर्स में जो अनुभव बताया, वो प्रगट वाला अनुभव है। उसके बाद वाइट होल मैं हूँ ये प्रगट हो गया और प्रगट होने के बाद मुझे पता पड़ा कि
ये मैं तो जन्मजात अंधा ही था। अगर ये प्रकट नहीं होता तो इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं था अंदर कि इस तरह का मैं हो सकता हूँ। तो बात कोई बहुत ज़्यादा अचरज भरी नहीं है। वहाँ उस अनुभव में ये फाइंड आउट कर लिया गया सिर से जोड़ करके कि सिर के रूप में टोटल मेल पॉपुलेशन जो समझ रही है वो सिर नहीं होकर दरअसल वाइट होल है। और जिस जगह पर दृश्य पैदा हो रहे हैं आँख बंद करने पर, जिसे वो सोचना समझ रहे हैं, वहाँ वो तो 9th डायमेंशन की भूमि है। वो वाइट होल तल पर ये सारा क्षेत्र भी इंक्लूड हो जाता है वाइट होल हूँ के अनुभव में, मैं हूँ की बजाय। तो वो सेंस, एक क्लब वाला सेंस, अद्वैत वाला सेंस आपके सामने, आपके अनुभव में आ जाता है कि ये हूँ मैं। दो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, दृष्टा दृश्य पैदा ही नहीं हो रहे हैं। वो दृष्टा जो है वो तो 8th और 9th वाला माइक है, और दृश्य जो है वो दृश्य क्षेत्र वाली बात हो गई। यानी कि दृश्य क्षेत्र ही जब रचना है, जब दृश्य क्षेत्र ही अलग कंटेंट है, और आप सफ़ेद ना हो, जानने का कलर सफ़ेद है वो वाले हो, तो आप जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज करेंगे, उसके बाद फोर्थ स्टेज पर दृश्य अलग रचना कंटेंट पैदा होगा। वो कंटेंट में जी रही है टोटल मेल पॉपुलेशन। यानी कि वो कुएं वाला एग्जाम्पल बहुत सटीक आ गया कि कुएं के बाहर निकलने पर ही पता पड़ा कि बाहर भी दुनिया है। यानी कि वो दृश्य जो कंटेंट है, जो कि इच्छा से पैदा होता है, वो दृश्य क्षेत्र पूरा ब्रह्मांड तक दृश्य क्षेत्र है। तो ये दृश्य क्षेत्र इच्छा के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज में पैदा हो रहा है, और ये अनवरत पैदा हो रहा है, और ये आपको पता नहीं है, इसे आप देखना समझ रहे हैं। जबकि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के अनुभव में आप समझ जाते हैं कि ये अलग प्रकृति का उदय कर लिया मैंने। तो बात क्या हो गई कि वो एक अलग कंटेंट की आदत पड़ गई है टोटल मेल पॉपुलेशन को, दृश्य रचना को के पैरामीटर्स में ही तौलने की आदत पड़ गई है। अब जब दृश्य रचना में तौलने जाओगे तो हर जगह आकार से लेगा, हर जगह दृश्य में ढूंढोगे। जब दृश्य फोर्थ स्टेज की रचना है तो मूल फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को कैसे जान पाओगे? ये वही बात हो गई, जन्मजात अंधे को आप सूर्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने कभी रोशनी देखी नहीं, उसका पैरामीटर तो वो अंधेरा है, वो जिससे वो बचपन से लेके अभी तक वाकिफ़ है, और वो उस अंधेरे के पैरामीटर में रोशनी को खोज रहा है। और वही बात है कि वाइट होल तल पर दृष्टा और दृश्य नहीं हैं, और आप चूँकि वही दृश्य में पैदा हुए और दृश्य में जानने की आदत पड़ गई, तो आप दृश्य के पैरामीटर में खोज रहे हो सूर्य को, यानी कि वाइट होल को, जो कि बिल्कुल ही अलग प्रकृति का है। तो इसलिए 4 सूत्रों में आना बेहद ज़रूरी है। 4 सूत्रों से आपका सेल्फ फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जितनी भी ध्यान की विधियाँ हैं सब चेक कर ली गई, सबकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पता है, सबकी सब फोर्थ स्टेज जो जीरो पॉपुलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली के बाद जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है उससे डायरेक्ट कर रही है, लेकिन आप जानते ही नहीं हो। तो आज तक पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक कोई भी ज़ीरो का नॉलेज तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने दे दिया, अमेरिका के शिकागो शहर में के वैश्विक धर्म सम्मेलन में उद्घोष करके। लेकिन वो ज़ीरो अनुभव में एक भी पॉपुलेशन अभी नहीं है। तो जब नहीं है तो पहुंचेगी कैसे? तो ये पूरे के पूरे वीडियोस में वो सारे ट्रैक बता दिए गए। लेकिन बात वही है, अंधा जो है वो अंधेरे में खोज रहा है, और मैं भी अंधा था। जब 368 में प्रकट हुआ तब समझ में आया कि मैं तो दृश्य के पैरामीटर में खोज रहा था। हर चीज़ को आकार देने का एक्सेप्ट करता था कि वाइट होल कैसा होगा, तो दृश्य में खोज रहा हूँ। तो कैसे मालूम पड़ेगा? और वाइट होल तो खुद ही हो। तो वो वाली जो चीज़ है
वो आसान है क्योंकि खुद ही हो। सतयुग यानी कि सत्य का युग, और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वाइट होल आइडेंटिफिकेशन का पूरा ज्ञान और पूरे ज्ञान के क्लू और सूत्र आपके हाथ में है। अब आपको आगे बढ़ना है।